अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से चेतावनी दी गई है कि ईरान उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की चुनावी कैंपेन टीम ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय की ओर से इस खतरे की जानकारी दी गई है। ट्रंप की कैंपेन टीम ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति ट्रंप को आज सुबह राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय की तरफ से ईरान से उनकी हत्या की धमकियों के बारे में जानकारी दी गई। ऐसा करने की कोशिश करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्थिरता पैदा करने और अराजकता फैलाने की कोशिश करना चाहते हैं। खुफिया अधिकारियों ने बीते कुछ महीनों से हो रहे लगातार हमलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। लॉ इन्फोर्समेंट के अधिकारीगण सभी एजेंसियों के साथ मिलकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बिना किसी बाधा के राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि ईरान इस वक्त इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहा है। ईरान का कहना है कि गाजा में हो रहे नरसंहार को अमेरिका से मदद मिल रही है। इधर पूरे चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करते आए हैं। ट्रंप ने ही ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म की थी। अब इस चुनाव पर ईरान करीबी नजर बनाए हुए है, क्योंकि वे अपने आर्थिक संकट से उभरने के लिए प्रतिबंधों में रियायत चाहता है और इजराइल से मिलने वाले खतरों को कम करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व अहम रोल अदा कर सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का सत्ता में आना ईरान के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसी बीच ईरान की साजिश को लेकर भी चेतावनी जारी हुई है। हालांकि ईरान ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका की दुश्मनी भी किसी से छिपी नहीं है। बता दें कि हाल ही में ट्रंप पर हमले की 2 साजिशें हुई थी। हालांकि समय रहते ट्रंप को बचा लिया गया। पहला वाकया पेंसिल्वेनिया का है। 13 जुलाई को एक चुनावी रैली में ट्रंप पर हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। उन पर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। यह हमला 20 साल के एक युवक ने किया था, जिसको मौके पर ही सुरक्षा एजेंट्स ने मार गिराया था। इसके कुछ ही हफ्तों बाद फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में उनके ऊपर जानलेवा हमले की फिर से कोशिश हुई थी। ट्रंप जब गोल्फ खेल रहे थे तब एक शख्स AK-47 जैसे राइफल और गोप्रो कैमरा के साथ उनसे करीब 500 मीटर की दूरी पर था। हालांकि उसके कुछ करने से पहले ही सुरक्षा एजेंट्स ने उसे देख लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया।